गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बालाजी वेंकटेश है। मैं गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, मुझे गेट एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले मैं गेट एकेडमी का 2020 में मैं गेट एकेडमी का क्रैश कोर्स फॉलो किया था, जो फर्स्ट टाइम गेट एकेडमी में लाया था। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे गेट एकेडमी ज्वाइन करना है। आगे की जर्नी गेट की तैयारी के लिए, गेट टीएससी की तैयारी के लिए मुझे गेट एकेडमी को ही ज्वाइन करना है। उसके बाद मैंने बीटेक मेरा कंप्लीट करने के बाद मैंने गेट एकेडमी को ज्वाइन किया जुलाई महीने में। उसके बाद तब तक सर का नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हो चुका था, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल था ऐप पे। और कई टीचर सजेस्ट किए कि पहले नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीट करो, जैसा सर ने बताया। फिर मैंने नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीट किया। नेटवर्क थ्योरी की जर्नी स्टार्ट हुई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क से सुबह। उसके बाद चलते हुए टू पोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट के बाद स्टडी स्टेट एनालिसिस, उसके बाद रेजोनेंस, लोकस डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हुए जर्नी हमारी मैग्नेटिक कपलिंग पे जाके समाप्त हुई। नेटवर्क थ्योरी की जर्नी लगभग 200 प्लस घंटे की वीडियो लेक्चर के बाद हमारी नेटवर्क थ्योरी क्लास कंप्लीट हुई। और उसके बाद मैं नेटवर्क थ्योरी में अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट महसूस करने लगा। लगभग मेरे से नेटवर्क के 70 to 80% क्वेश्चन सोल्व होने लगे। और नेटवर्क, मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क मेरा वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट अभी के दौर में था। उसके बाद जब सर का कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हुआ, सर का कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले सर ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट किया। बेसिक कंट्रोल सिस्टम का लोग कंट्रोल सिस्टम में डरते हैं सिग्नल सिस्टम से, पूरा सिग्नल सिस्टम उसमें आएगा। पर सर ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। सर ने कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल सिस्टम स्टार्ट किया, ताकि किसी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि मतलब मुझे सिग्नल सिस्टम नहीं आता तो मैं कंट्रोल सिस्टम नहीं कर सकता हूँ। या फिर सर भी खुद ही कहते हैं कि मैं जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूँ तो पीछे की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। कि किसी स्टूडेंट को मैथ आता होगा, किसी स्टूडेंट को नेटवर्क आते होंगे, किसी स्टूडेंट को सिग्नल सिस्टम आते होंगे। कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। उसके बाद सर स्टार्ट करते हैं जीरो से बिल्कुल। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क में सर ने, कंट्रोल में सर ने पहले ट्रांसफ़र फंक्शन, स्टेबिलिटी, ओपन लूप, क्लोज लूप, पोल्स जीरो कॉन्सेप्ट के बाद होता है वो ट्रांसफ़र फंक्शन। उसके बाद जर्नी उसकी समाप्त हुई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम की। उसके बाद सर का स्टार्ट हुआ ब्लॉक रिडक्शन। ब्लॉक रिडक्शन में टेक्निक बताया सर ने, 2-3 टेक्निक जो होते हैं। पैरेलल, कैस्केड क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, कैस्केड को सीरीज कहते हैं। उसके बाद सर का स्टार्ट हुआ सिग्नल फ्लो ग्राफ, मेसन के फार्मूला उसमें बताया सर ने। उसके बाद हम किसी ब्लॉक को हम कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं, सर ने बताया। उसके बाद स्टार्ट हुआ टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स में क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड से चलते हुए मैक्सिमम पीक ओवरशूट, मिनिमम पीक ओवरशूट, डिले टाइम, टिक टाइम क्या होता है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, मिनिमम पीक ओवरशूट क्या होता है। उसके बाद कई ऐसे बुक में जो कॉन्सेप्ट नहीं मिलते हैं, जैसे अगर हम स्टडी स्टेट एरर की बात करें नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में, तो कई ऐसे बुक में आपको नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो उतने डिटेल में नहीं मिलते हैं। और सर ने उसको बिल्कुल ऐसे डिटेल में बताया, इतने अच्छे से बताया कि मतलब क्या ही कर सकते हैं हम। आप लोग खुद देख सकते हैं। उसके बाद सर ने कन्वर्जन बताया कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम को कैसे नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम में बदल सकते हैं, नॉन यूनिटी फीडबैक को कैसे हम यूनिटी फीडबैक में बदल सकते हैं, सर ने ये बताया। उसके बाद राव थ्योरेटिक क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ सर का, उसमें स्पेशल केस, ROZ क्या होता है ये बताया। ये तो हो गई ढांडे सर की बात, जो हमें अब तक ढांडे सर 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो रवि सर ने क्या ही गजब तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डील किया है। मतलब उसका जितना भी कम शब्दों में अगर हम बयां करूं तो वो कम होगा रवि सर के लिए। पावर सिस्टम की बात करें तो संतन झा सर ने क्या मतलब गजब तरीके से पढ़ाया है। अगर किसी स्टूडेंट को पावर के बारे में नहीं पता है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, अगर वो पता नहीं है ना, फिर भी अगर वो ज्वाइन करेगा गेट पावर सिस्टम के कोर्स को, अगर मतलब परचेज करने के बाद देखे ना, तो मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, पावर सिस्टम मेरी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया सर ने। आप 250 प्लस घंटे तक सर ने वीडियो लेक्चर मतलब वीडियो क्लास लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि 250 घंटे में सर ने कितना कुछ डिलीवर किया होगा हमें। सिग्नल सिस्टम की बात करें तो नीरज सर ने बेटर वे में अच्छे तरीके से पढ़ाया सिग्नल सिस्टम सर ने। CTS की बात की, DTS की बात की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात किया सर ने, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम स्केलिंग, चलते हुए सिग्नल सिस्टम। और अब तक का मैं बस इतना ही सब्जेक्ट किया हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे ज्वाइन किए हुए 2 महीना ही हुए, 2.5 महीना, और अब तक मैं इतना ही कंप्लीट किया हूँ। सो थैंक यू। और मैं अपने कुछ नोट्स आपको दिखाना चाहूँगा जो सर ने बनवाए हैं।
थैंक यू दोस्तों।